दो अलग अलग क्या होगा, देखो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड बन गए, ये एक अलग डीएनए बन जाएगा, ये एक अलग डीएनए बन जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, समझ में? और फिर जितने भी डीएनए के टुकड़े वो सबको वो जोड़ने का काम करेगा और एक कंप्लीट क्या करेगा, वो कंप्लीट 2.2 मीटर लंबा डीएनए जो है वो अपने को यहाँ से बन के मिल जाएगा। समझना? जैसा ये पूरा रेप्लिकेशन अपन ने एक रेप्लिकॉन पे देखे, ऐसा सारे जितने भी रेप्लिकॉन है वहाँ पर सबके अंदर ये रिएक्शन होगा और अपने को कंप्लीट एक डीएनए का रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है वो मिलेगा। समझ में आया? तो जब अपन इसको बात करते हैं यही रेप्लिकेशन के प्रोसेस की कि प्रोकार्योटिक में कैसे हो रहा है, यूकार्योटिक में कैसे हो रहा है, तो दोनों में कुछ चीजें सिमिलर है। वो क्या है कि दोनों को ही ORI पॉइंट से रिएक्शन शुरू करना है, दोनों को ही RNA प्राइमर चाहिए क्योंकि दोनों का जो एंजाइम है वो सेम है, दोनों का एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही है, तो दोनों को वो RNA प्राइमर चाहिए। और बाय डायरेक्शनल मतलब अपन ने सिर्फ आधा फोक दे दी, इसके सामने आधा फोक भी है, तो वो दोनों डायरेक्शन में एक साथ में रेप्लिकेशन हो रहा है, समझना? तो इसके लिए बाय डायरेक्शनल बोलते हैं अपन। ये दोनों चीजें जो है प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक दोनों के लिए सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है और वो क्या है कि प्रोकार्योट्स के अंदर ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। अब वो क्यों फास्ट है? बिकॉज उनके एंजाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और उनको अपना लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट करना है, तो इसके लिए बहुत फास्ट है। कितना? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, मतलब अगर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो हर सेकेंड में यहाँ पर 2000 बेस पेयर नए लगते जाएंगे, समझ में आया? ऐसा यूकार्योटिक सेल्स में नहीं होता। यूकार्योटिक सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी स्लो बिकॉज हमारे पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर करने के लिए। फिर उसके बाद में ये रिएक्शन साइटोप्लाज्मा में होता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। प्रोकार्योट्स के पास में न्यूक्लियस नहीं है और क्योंकि यूकार्योट्स के पास में न्यूक्लियस है तो उनके न्यूक्लियोप्लाज्मा में होता है। और यहाँ पर जब हम इसके ओकेशन की बात करते हैं कि कब होगा, तो ये तुम्हारा जैसा ही अगर वो प्रोकार्योटिक सेल को अपने आप को डिवाइड करना है, माइटोसिस करना है, तो जस्ट उसके माइटोसिस के पहले, उसके डिवीजन के पहले ही उसका जो रेप्लिकेशन है वो हो जाएगा। और अगर हम यूकार्योटिक सेल की बात करते हैं तो यूकार्योटिक सेल के अंदर लाइफ साइकिल होता है G1 फेज, S फेज, G0 फेज, G2 फेज जिसको अपन बोलते हैं। तो वहाँ पर जो उसका S फेज है जिसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं, वो सिंथेटिक फेज को सिंथेटिक फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, समझना? बिकॉज आगे चल के M फेज में वो बढ़ने वाला है, तो इसके लिए अपना S फेज जो है यूकार्योटिक सेल का इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ पर 2C से डीएनए जो है 4C के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सीधा उसकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। समझ में आया? तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस था डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर?